हेलो किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त सज्जू। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं, स्वस्थ हैं? किसान भाइयों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि तालाब बनाने से पहले हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। आज मैं बात करूंगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि मछली पालन में तालाब बनाने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो हमें हमारे हर किसान भाई को पता होनी चाहिए। किसान भाइयों, शुरू करने से पहले मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो किसान भाइयों, हमें सबसे पहले तालाब बनाने के बाद जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है वो है, जब हमारा तालाब नया बना हो या हमने पुराने तालाब को सुखाया हो तो उसमें पर एकड़ के हिसाब से हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए। पर एकड़ में हमें लगभग 50 से 60 किलो अनबुझा चूना छिड़कना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमारे तालाब में जितने भी गलत प्रभाव वाले जीवाणु या कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो होते हैं, जो हमारी मछलियों के लिए हानिकारक होते हैं, वो सब उससे नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप आईएमसी का कल्चर कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उस समय, तो हमें उसमें महुआ की खली का भी प्रयोग करना चाहिए। इसका पर एकड़ में हमें 2 से 3 क्विंटल यूज़ करना चाहिए। ये महुआ की खली को अच्छे से छिड़काव करना चाहिए और इसमें जब हम पानी भरेंगे तो कम से कम 15 दिन के बाद इसमें हमें अपना सीड डालना चाहिए। और पानी का वाटर मीटर पैरामीटर चेक कर लें कि उसका जो महुआ की जो खली हम डालते हैं वो एक जहरीली होती है, जिससे फिश को नुकसान भी होता है, लेकिन ये सूखे तालाब में डालने से उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। और जब हम पानी भर देते हैं और 15 दिन के बाद कम से कम उसे, जब हम अपना सीड या जो भी हम कल्चर करना चाह रहे हैं उसका जो फिश का बच्चा है वो हम उसमें डालना होता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो किसान भाइयों, इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें कितनी कितनी मात्रा में पर एकड़ के हिसाब से डालना है। अगर किसी का आधा एकड़ का पौंड है तो वो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके डाले। तो किसान भाइयों, नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं, जो है हम जब भी अपना सीड लेके आएंगे उससे पहले जब पानी भरा हुआ होगा, हमें अपने तालाब पर पहले ही या तो सूखे टाइम में ही या पानी भरने के बाद उसे हमें अपनी जाली से प्रोटेक्शन देनी है। एक जाली लगा देनी चाहिए या डोर द्वारा पूरे तालाब पे, 1 एकड़ का या आधा एकड़ का आपका तालाब है तो उस पे पूरे तरीके से डोर बांध देनी चाहिए। या एक जाली आती है जो पक्षियों से सेफ्टी करती है। जो हमारे मछली हम बच्चा डालते हैं वो पक्षी भी बहुत खाते हैं, तो इसीलिए हमें पक्षियों से बचने के लिए जाली लगानी चाहिए, जिससे वो ऊपर से मछली खाने की अगर कोशिश करें तो वो उसमें फंस जाएं और मछली ना खा पाएं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बिना जाली के कल्चर शुरू कर देते हैं तो शुरू में ही हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं मछली के, उनको ये जो पक्षी होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, तरह तरह के पक्षी होते हैं और वो मछली खाने में बहुत माहिर होते हैं, मछली को पानी में से ही पकड़ लेते हैं। और हमारा वो बच्चा खाने के बाद हमने जिस हिसाब से स्टॉक किया होता है उस हिसाब से वो जो हमारी मछली को खा जाते हैं, हमें ये पता नहीं होता है कि वो कितनी मछली हमारी खा लेते हैं। वो हमारी मछली 1000-1500 बच्चे शॉर्ट कर देते हैं और हमने अगर 4 से 5000 बच्चा स्टॉक किया है पर एकड़ में तो वो इतना कम कर देते हैं, जिससे हमारा जो लास्ट में प्रोडक्शन है वो कम निकलता है और हम दोष देते हैं जिसने हमें बच्चा दिया होता है और ये सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ ना कुछ धोखा हो गया या हमारी मछली चोरी हो गई। कई तरीके की बातें उनके दिमाग में आती हैं और हमें प्रॉफिट भी नहीं हो पाता, क्योंकि हम जो फीड देते हैं वो हम अपने 4 से 5000 के स्टॉकिंग के हिसाब से ही फीड देते हैं। और वो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा फीड वेस्ट जाने लगता है, फीड का खर्चा हमारा काफ़ी हो जाता है, जिससे हमारे मछली पालकों को नुकसान होता है। जब लास्ट में हम उसे हार्वेस्ट करते हैं तो हमारी मछली उतनी नहीं निकलती है और जिससे हमारे मछली पालकों को नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने तालाब के ऊपर एक जाली लगानी है जो पक्षियों से सुरक्षा करती है।
दूसरी बात की तरफ चलते हैं। हमें जो रेंगने वाले कीड़े हैं जैसे सांप, मेंढक या और किसी प्रकार के जीव जो मछली खाने की कोशिश करते हैं, उन सब से भी हमें अपनी मछली को बचाना है। वो कैसे बचाना है कि हमें अपने तालाब के ऊपर नेटिंग लगानी चाहिए। डंडे या लोहे के सरियों द्वारा लगाकर उसे खड़ा करना चाहिए। वो 4 फीट की करीबन होती है नेट। वो नेट हमें चारों ओर लगानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि कोई भी रेंगने वाला कीड़ा हमारे तालाब के अंदर जा नहीं पाता है। ना मेंढक जा पाएगा, ना किसी और प्रकार का जीव या सांप जा पाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमारी मछली के बच्चे को बहुत शॉर्ट करती हैं। और ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़े बच्चे को भी खा लेती हैं और जिससे हमें नुकसान होता है। ये भी हमारे तालाब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें चारों ओर सेफ्टी के लिए जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं उनसे बचाने के लिए नेटिंग लगानी चाहिए। और नेटिंग लगाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जिस किसान भाइयों के पौंड ऐसी जगह पे हैं जहां पानी का लेवल काफ़ी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है उसके बंदों पर पानी चढ़ जाता है, तो उससे भी हमारा एक ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारी मछली हमारे तालाब में रहती है और वो नेटिंग के ज़रिए से बाहर नहीं जा पाती है। तो ये भी एक नेटिंग लगाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसके बाद जो बात है किसान भाइयों, वो है हमें अपने तालाब की चोरी होने से हमें रोकना है। जो चोरी का जो सिस्टम है उसके लिए हमें एक अच्छा भरोसेमंद या सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए अपने फार्म पर, जो रात में उसकी देख रेख रख सके। या हमारी 2 लेबर होनी चाहिए ऐसी, जो रात का एक जो लेबर हमारी या हमारा सिक्योरिटी गार्ड है वो रात में उसकी देखरेख कर सके और दिन में दूसरी लेबर हमारा काम कर सके। अगर हमारी लेबर एक ही है जो रात और दिन 24 घंटे वहीं हमारे तालाब पर रहती है, तो हमें अलर्ट भी समय समय पे करना चाहिए। कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें अपने तालाब पर रात में आकर उसे अलर्ट करना चाहिए या फ़ोन कर उसे अलर्ट करना चाहिए, जिससे वो अलर्ट रहे और रात में अपनी देखभाल अच्छे से कर सके, हमारी मछली को चोरी होने से रोक सके। अब इसके बाद जो अलग इससे और काम की बात है वो है हमारे अपने तालाब पर हमें उस सिक्योरिटी गार्ड, कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड ही किसी बाहर वाले से मिल जाता है और वो चोरी करवा देता है। तो उसके लिए हमें अपने पॉन्ड पर, अपने तालाब पर कैमरों की व्यवस्था करनी चाहिए। कैमरे से हमें ये फ़ायदा होगा, वो हम अपने घर बैठे उसे समय समय पर देख सकते हैं या लगातार टीवी स्क्रीन में चलाकर देख सकते हैं कि हमारा जो लेबर वाला है या हमारा सिक्योरिटी गार्ड है वो कहीं लापरवाही तो नहीं कर रहा या वो खुद चोरी तो नहीं करा रहा हमारी मछलियों की। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें सीसीटीवी कैमरों का यूज़ करना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे हमें अपने तालाब पे लगवाने चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों, एक और हमें जो महत्वपूर्ण बात है जो तालाब बनाने के बाद ध्यान रखनी है, वो है हमें तारबंदी हो सके तो हम अपनी 6-7 फीट की तारबंदी जो चारों तरफ खेतों पे भी होती है तो तालाब पे भी हम करा सकते हैं। उससे क्या होता है कि चोर हर जगह से आपके तालाब में दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6-7 फीट ऊंची अगर तार होगी तो उससे उतरना और उस पर फिर मछली को लेकर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, जिससे वो ऐसा कदम कोई चोर आपके फार्म पे इतनी जल्दी एंट्री नहीं कर पाएगा। तो हमें इस बात का किसान भाइयों ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के लोगों से बहुत सावधान रहना है, चोरों से हमें सावधान रहना है। इसके लिए हमें क्या क्या काम करने हैं मैंने आपको बता दिया है। तो किसान भाइयों, एक और अच्छी व्यवस्था यह है कि हमें अपने फार्म पे लाइट की भी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, उजाले के लिए, रोशनी के लिए जगह जगह लाइट लगी होनी चाहिए, जिससे कि अगर हमारा सिक्योरिटी गार्ड एक जगह से कुछ दूर तक आराम से लाइट से देख सके और उसके कने भी अच्छी सी एक लाइट होनी चाहिए जो फार्म पे पूरे लाइट मार के ये देख सके कि कोई हमारे फार्म पे चोरी करने तो नहीं आया है। और इससे एक फ़ायदा होता है, जो रात में जो पक्षी खाने वाले आते हैं उससे भी सिक्योरिटी हो जाती है। जो रात में जो पक्षी होते हैं वो भी हमारी काफ़ी मछली शॉर्ट करते हैं, तो उससे भी हमारी एक सिक्योरिटी रहती है कि वो पक्षी रात में नहीं आते हैं। किसान भाइयों,
मछली पालन में इसी तरीके की महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखने के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में आप अपना सुझाव भेजें कि मेरे बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।